नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में मास्क ही इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए लोगों से अपील है कि वो मास्क पहने, खासतौर पर नेताओं से कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। सबसे बड़ा दंगल और सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर, और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत गढ़ में रैली करके ललकारने के लिए। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में खड़गपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। 2016 में खड़गपुर सदर सीट भले ही बीजेपी ने जीती थी, लेकिन पश्चिम मिदनापुर की 14 विधानसभा सीटों पर 2016 में टीएमसी का दबदबा रहा और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह रैली भी सबसे अहम मानी जा रही है। बीजेपी के लिए वैसे भी खड़गपुर समेत पश्चिमी मेदिनीपुर प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के दिलीप घोष एक बड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही साथ 14 मार्च को अमित शाह ने भी खुद यहां पहुंचकर एक जोरदार रोड शो किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच रहे हैं। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले प्रशांत, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये बीएनआर ग्राउंड है खड़गपुर का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो मंच है उसके पिछले हिस्से पर जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता नेता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। मंच पर तैयारी पूरी है, मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। इस इलाके की जहां तक बात की आपने और जिक्र किया इस इलाके के महत्व पर, दिलीप घोष जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष माफ करिएगा, वो यहाँ से सांसद हैं पश्चिमी मेदिनीपुर से। इसके अलावा 2016 में जब बीजेपी के 3 विधायक पूरे प्रदेश से जीते थे तो उसमें से एक दिलीप घोष भी थे, जिन्होंने 7 बार के विधायक कांग्रेस के थे, उनको हरा करके सीट जीती थी। लेकिन 2019 में जब वो लोकसभा में चुन लिए गए उसके बाद यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो गया विधानसभा की सीट पर दिलीप घोष के इस्तीफे के बाद। अगर आप तस्वीर देखिए बीएनआर ग्राउंड की तो चारों तरफ आपको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेते हुए और साफ दिखाई देंगे जय श्री राम के नारों के बीच खड़गपुर से इस पूरे इलाके में पहले और दूसरे चरण का जो मतदान होना है, पुरुलिया से लेके और खड़गपुर तक, इन दोनों चरणों के मतदान के लिए तैयारी बीजेपी युद्ध स्तर पर कर रही है और लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं। ये तीसरी रैली है। अगर आप देखिए, पहली कोलकाता में हुई थी, फिर पुरुलिया में हुई थी और ये खड़गपुर में रैली हो रही है। इसके बाद उनको कौंती में भी रैली करनी है, तो प्रधानमंत्री बांकुड़ा में भी रैली करेंगे। 20 रैलियां प्रधानमंत्री को करनी है और बीजेपी का ये मानना है कि प्रधानमंत्री की रैलियां तस्वीर बदल देती हैं, सियासी समीकरण बदल देती हैं और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस तरह से रैलियां प्रधानमंत्री कराई जा रही हैं पहले और दूसरे चरण को लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीजेपी ये सीट जीते। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था और जंगल महल के इलाके में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। 30 विधानसभा सीटों पर वो आगे थी लोकसभा के चुनाव में, तो वही प्रदर्शन दोहराने की कोशिश है। मोदी मोदी के नारे के बीच आप जरा एक बार मंच की तरफ, जयपाल रावत मंच की तस्वीरें दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त मंच पर पहुंचने वाले और शायद प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। लोग अभिवादन कर रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो प्रधानमंत्री ये मंच पर खड़गपुर की रैली के लिए पहुंच चुके हैं प्रशांत, और एक सफेद कलर का गमछा उन्होंने आज पहना हुआ है, मास्क भी पहना हुआ है और जो लगातार वो संदेश दे रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर देश को चपेट में लेने के लिए तैयार है। अगर हमने अब एहतियात नहीं बरती तो वो प्रधानमंत्री का संदेश भी देखिए साफ है कि वो मास्क लगा करके हम मंच पर पहुंचे हैं प्रशांत। और ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर की सीधी तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। लेकिन बीजेपी सबसे अहम मान रही है, पहले चरण में जहां चुनाव होने, दूसरे चरण में जहां चुनाव होने, तेजी से धुआंधार प्रचार स्टार प्रचारकों की ओर से और खुद सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली। ये खड़गपुर का इलाका जो बीजेपी बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष का इलाका माना जाता है, यहीं से विधानसभा की टिकट पर वो चुनाव जीते थे, फिर लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने जीता। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और माना यह जाता है
कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो तस्वीर एकदम बदल गई थी। वही मतदाता जिन्होंने कि टीएमसी को मत दिया था, वो लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते नजर आए थे। बड़ी लीड लोकसभा चुनाव में यहां पर बीजेपी को मिली थी और कुछ ऐसे ही रिजल्ट को फिर दोहराना चाहती है बीजेपी। और उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चेहरा है जो वो ये तस्वीर बदलने का मादा रखते हैं। और इसीलिए भी एक के बाद एक कई धुआंधार प्रचार रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं खड़गपुर। यहां पर बेहद अहम ये रैली है, खासतौर पर उन इलाकों पर प्रधानमंत्री का भी फोकस इन दिनों जहां पहले और दूसरे चरण में मतदान है। खड़गपुर का बीएनआर ग्राउंड, ये रैली बेहद अहम, लेकिन 15 दिन के भीतर ही तीसरी रैली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जय श्री राम। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को लेकर ट्वीट किया कि कल वो पश्चिम बंगाल में असम के दौरे पर होंगे और क्या बातें यहां कहने वाले हैं उसका जिक्र भी उन्होंने अपने ट्वीट में किया है। लेकिन उत्साह देखकर क्या बीजेपी ये मान रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी कुछ ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, इसीलिए भी उनकी ये रैली अहम मान रही है बीजेपी? देखिए, इस पूरे इलाके में प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां होनी हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री सबसे बड़े प्रचारक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर हैं वो। और बीजेपी लगातार ये बात कहती रही है कि जिस इलाके में बीजेपी थोड़ी कमज़ोर होती है, संगठन थोड़ा कमज़ोर होता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली ज़रूर की जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की छवि और उनकी स्वीकार्यता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं है। बीजेपी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के इतर भी जो आम जनता होती है वो प्रधानमंत्री के करिश्मे से प्रेरित होती है। और इसलिए फेंस सिटिंग वोटर जो होते हैं, जिन्होंने तय नहीं किया होता है कि वो बीजेपी में जाएंगे, तृणमूल में जाएंगे या फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे, उन पर प्रभाव डालते हैं प्रधानमंत्री और वो बीजेपी की तरफ आकर्षित होते हैं। न सिर्फ उनकी जो भाषण देने की कला है, वाक्पटुता है, बल्कि जो अंदाज उनका है वो बहुत निराला है। और ये बातें जब आप ग्राउंड पे होंगे तो जनता के रिस्पांस से, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके रिस्पांस से आपको दिखाई दे जाएगा। जब वो मोदी मोदी के नारे लगातार लगाते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर के एक अजीब सी उत्सुकता होती है, उनको देखने की, उनको सुनने की। उनके भाषण कला के लोग मुरीद हैं। तो मैं लगातार मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनको सिर्फ उनके दल के लोग ही नहीं सुनने आते थे, दूसरे दलों के लोग भी सुनने आते थे। और लगभग वही आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो जरूर आएंगे उनकी रैली में, लेकिन जो वोटर जिन्होंने मन नहीं बनाया कि इस पार्टी को वोट देना, वो भी पीएम को सुनना चाहते हैं। और बीजेपी जो रैलियां इन इलाकों में कराती है, उसका यही मकसद होता है कि ये जो फेंस सिटिंग वोटर्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए, ताकि तस्वीर बदल जाए। और ये तस्वीर उसी तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 15 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तीसरी रैली है पश्चिम बंगाल में। आज खड़गपुर में यह रैली करने वाले हैं। यही वो इलाका है जहां से पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष आते हैं। विधानसभा का चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद विधायक रहते ही सांसद का चुनाव भी उन्होंने जीता। और फिर ये वो इलाका था जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया था। और बीजेपी चाहती भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी यहां दोहराए जिस तरह का लोकसभा चुनाव में उन्हें देखने को मिला था। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कमजोर रहा इलाका, वो चाहते हैं कि एक बार फिर लोकसभा चुनाव का परिणाम दोहराया जाए। 15 दिन के भीतर तीसरी रैली पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन 21 मार्च को रविवार को बांकुड़ा भी जाएंगे प्रधानमंत्री। 24 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर में भी रैली होगी कांती में। अरुण सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारी है बीजेपी की ताकि जितना बड़ा जन समुदाय है उसे वोटों में भी तब्दील किया जा सके? देखिए प्रशांत, जो पहला और दूसरा चरण है, लगभग 60 सीटों पर जहां चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव जब 2019 का हुआ था तो पार्टी को इन इलाकों में जबरदस्त सफलता मिली थी।
और इसीलिए इस इलाके पर खास तो फोकस है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं, जो सबसे चमकदार चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको इस इलाके में हर जिले में एक बार ले आने की कोशिश है। कुल 23 जिले हैं पश्चिम बंगाल में और 20 रैलियां प्रधानमंत्री की कराना चाहती है बीजेपी। तो अगर 20 रैलियां हो जाएंगी तो लगभग हर जिला उन्होंने टच कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जिस जिले में रैली करते हैं उसके आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ता है, लोग उनको सुनने आते हैं, देखने आते हैं, और जितना भी बड़ा मैदान हो, मैदान के हर कोने से लोग प्रधानमंत्री मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। तो उनका जो एक राजनीतिक करिश्मा है, लोगों को अपने साथ बांधे रखने का, लोगों को अपने पक्ष में करने का, लोगों को अपने पास खींचने का, वो बीजेपी के पक्ष में काम कर सकता है इस इलाके में, अगर बीजेपी की रणनीति सही काम करेगी तो। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी भी सवाल हैं बीजेपी के संगठन को लेकर। बीजेपी के अंदर दिलीप घोष चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर के भी सवाल हैं, लेकिन इन सवालों से इतर बीजेपी की जो कोशिश है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराकर इन छोटी मोटी बातों से निपट लिया जाए। जो पार्टी में अंदरूनी दिक्कतें हैं उनसे पार पा लिया जाए। तृणमूल कांग्रेस का जो मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है, उसको ढहाने की कोशिश में बीजेपी है। और 2019 के चुनाव में चूंकि इस पूरे इलाके में जो जंगल महल का इलाका है, खड़गपुर का इलाका है, काफ़ी आबादी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, लगभग 40% जंगल महल के इलाके में। इसके अलावा आदिवासी आबादी